विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा अलग अलग विषयों को लेकर के आगम स्वरूप के साथ चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने पहले 4 चरण पूरे हुए और आज 5वां चरण हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। पूर्व के 4 चरणों में हमने धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, फिर आत्म स्वरूप और उसके बाद कर्म स्वरूप की चर्चा की थी। बंधुओं, धर्म स्वरूप से लेकर के कर्म स्वरूप की चर्चा के बाद अगला चरण जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं वो है साधना। हमारी साधना अप्रमत्त हो और साधना के अंदर हम आगे बढ़ें, इस भावना को लेकर के यह 5वां चरण जो है हमने प्रारंभ किया है। और 5वें चरण में हम अप्रमत्त साधना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण गाथाओं की चर्चा करेंगे। आज जिस पहली गाथा की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो 10वें कालिक सूत्र से ली गई है। 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में धर्म प्रज्ञप्ति का वर्णन हुआ है। अर्थात 4थे अध्ययन का नाम वैसे तो छज्जीवनीय दिया गया है, षट जीव निकाय, 6 जीव निकाय जिसको कहते हैं, पर इसका गुण आधारित जो नाम है, परिचय रूप में अगर देखा जाए तो इसका नाम है 6 जीव निकाय, क्योंकि इसमें 6 काय जीवों का बहुत ही विशद विवेचन किया गया है। और इसका गुण रूप नाम अगर देखते हैं तो उसका नाम है धर्म प्रज्ञप्ति। बार बार ये शब्द उसमें प्रयुक्त होता है, धम्मपन्नति, धम्मपन्नति अर्थात धर्म प्रज्ञप्ति। भगवान ने इस अध्ययन के माध्यम से धर्म के स्वरूप की प्रज्ञापना की है। धर्म आराधना कैसे की जाए उसकी प्रज्ञापना तीर्थंकर भगवंतों ने की है। तो उसकी गाथा का पहले हम उच्चारण करेंगे, मूल गाथा का, उसके बाद इसकी विवेचना की और अर्थ की चर्चा करेंगे। सोचा जान ई कल्याणम, सोचा जान ई पावगम, उभयम पी जान ई सोचा, जम से यम तम समाय रे। सोचा जान ई कल्याणम, सोचा जान ई पावगम, उभयम पे जान ई सोचा, जम से यम तम समाय रे। तो बंधुओं, इस गाथा के माध्यम से एक विशेष संदेश दिया गया है। और संदेश यह दिया गया है कि सुनना और जानना, ये 2 बातें प्रारंभिक है, पर सुनने और जानने के बाद
सही चीज का आचरण करना अनिवार्य है। इसलिए कहा सोचा जानई कल्याणम। सोचा यानी सुन करके, जानई यानी जाना जाता है, जानते हैं, कल्याणम कल्याण के मार्ग को। और कल्याण का मार्ग है संयम का मार्ग, कल्याण का मार्ग है धर्म मार्ग, कल्याण का मार्ग है सत्य का मार्ग। उसको हम सुन करके जानते हैं, अर्थात साधना के मार्ग को सुन करके जाना जाता है। फिर कहा सोचा जानई पावगम, अर्थात सोचा यानी सुन करके, जाने यानी जानते हैं, जाना जाता है, पावगम पापकम, पाप को भी या पाप के मार्ग को भी सुन करके जाना जाता है। कौन सा पाप का मार्ग है, पतन का मार्ग है, और कौन सा कल्याण का मार्ग है, संयम का मार्ग है, साधना का मार्ग है। इन दोनों मार्गों को उभयमपि, उभयम यानी दोनों भी, उभयमपि दोनों भी सुन करके, जान ही सोचा, सुन करके जाना जाता है। अर्थात कल्याण का मार्ग और पतन का मार्ग, दोनों मार्ग सुन करके जाने जाते हैं। अब उसके बाद में जब सुन लिया और जान लिया तो करना क्या है, उसके लिए कहा अंतिम चरण में जम सेयम तम समायरे। जम यानी जो, सेयम श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, तम अर्थात उसका, समायरे उसका सम्यक आचरण करना चाहिए। अर्थात हमने जो सुन करके जाना और जो कल्याण मार्ग है उसको भी जाना, और जो पतन का मार्ग है उसको भी जाना। अर्थात साधना के मार्ग को भी सुन करके जाना और संसार के मार्ग को भी सुन करके जाना। दोनों को सुन करके जानने के बाद अगला जो चरण है वो है आचरण, सम्यक आचरण। अब वो सम्यक आचरण किसका किया जाए, तो कहा कि जम सेयम, जो श्रेष्ठ है, जो श्रेयस्कर है, अर्थात जो आत्मा के लिए हितकर है। आत्मा के लिए जो हितकर है, श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, आत्मा के लिए जो उत्थान का मार्ग है, संयम का मार्ग है, वही श्रेयस्कर है, वही हितकर है। तम समायरे उसका सम्यक रूप से आचरण करना चाहिए। बंधुओं, जीवन में हमेशा हमारे सामने दो मार्ग उपस्थित होते हैं। एक होता है श्रेय मार्ग और एक होता है प्रेय मार्ग। श्रेय का मतलब है श्रेष्ठ और प्रेय का मतलब है प्रिय। बहुत सारी चीजें हमें प्रिय लग सकती है, लगती है, परंतु वे श्रेष्ठ हों ये जरूरी नहीं है। जो चीजें हमें प्रिय लगती है वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे कार्य, वो सारी की सारी प्रवृत्तियां श्रेष्ठ हों, श्रेयस्कर हों, आत्म कल्याणकारी हों, जीवन के लिए हितकारी हों, ये जरूरी नहीं है। प्रिय लग सकती है। जैसे हमको अपनी प्रशंसा सुनना, अहंकार करना प्रिय लग सकता है, पर वो श्रेष्ठ नहीं है। कुछ स्थितियों में कभी कभी हमको निंदा करना, दूसरों के दुर्गुण ढूंढना भी अच्छा लग सकता है, प्रिय लग सकता है, वो प्रेय है, श्रेय नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है, आचरण करने योग्य नहीं है। विषय विकार 18 पाप, 18 पाप की बहुत सारी चीजें हमको प्रिय लगती हैं, और इसी का ये प्रमाण है कि हम अभी तक संसार में 4 घटी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। ये इसका प्रमाण है कि हमको संसार का मार्ग,
पाप का मार्ग, पतन का मार्ग प्रिय लगता है, पर वो श्रेयस्कर नहीं है। और कई ऐसी चीजें हो सकती है जो श्रेष्ठ हैं पर हमको अच्छी नहीं लगती, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो श्रेष्ठ भी है और अच्छी भी लगती है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अच्छी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है और हमको प्रिय भी नहीं है। पर कुछ में विपरीतता भी चलती है, श्रेष्ठ है वो हमको अच्छी नहीं लगती और जो श्रेष्ठ नहीं है वो हमको अच्छी लगती है। इसलिए यहां कहा कि जम सेयम तम समायरे, जो प्रिय है उसका आचरण करना मुख्य नहीं है, जो श्रेष्ठ है उसका आचरण करना है। क्षमा श्रेष्ठ है, क्रोध करना हमको प्रिय है, क्षमा करना श्रेष्ठ है। तो क्रोध के मार्ग को छोड़ करके क्षमा के मार्ग को अपनाना, पाप के मार्ग को छोड़ करके और धर्म के मार्ग को अपनाना, यह संदेश इस गाथा से दिया गया है। यहीं से अप्रमत्तता की शुरुआत होती है, यहीं से साधना की शुरुआत होती है। कल्याणकारी को अपने आचरण में लाना और जो पतनकारी है, अहितकर है, उसको छोड़ना, उसके लिए उद्यत होना, उसके लिए आचरण में आगे बढ़ना, इसी का नाम साधना है। तो बंधुओं, सबसे पहले धर्म मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो चरण है वो है श्रवण करने का, सुनने का। भगवती सूत्र के अंतर्गत, भगवती सूत्र के दूसरे शतक के अंदर, भगवती सूत्र में 41 शतक हैं कुल, उनमें अलग अलग उद्देशक हैं। तो दूसरे शतक के 5वें उद्देशक में प्रभु के पास जिज्ञासुओं ने अपनी परीक्षा की, पूछा कि भगवान, श्रमण निर्ग्रंथों की पर्युपासना करने से, श्रमण निग्रंथों के नेश्राय में उनके सानिध्य को प्राप्त करने से, उनके नेश्राय में रहने से अथवा उनकी पर्युपासना करने से जीव को क्या लाभ होता है। पहले प्रश्नोत्तर के रूप में इसकी चर्चा हुई और उसका संक्षिप्त भाव गाथा के रूप में प्रस्तुत किया कि पर्युपासना करने से जीव को 10 बोलों की प्राप्ति होती है, जिसमें कहा सवणे नाणे विन्नाणे पचखाणे य संजमे अनन्हये तवे चेव वोदाने आकिरिया सिद्धि। अब इन 10 बोलों के अंदर सबसे पहला क्या लाभ होता है श्रवण निर्ग्रंथों की उपासना करने से, उनकी सानिध्य में उपस्थित होने से क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला जो लाभ बताया वो बताया श्रवण करने का, सुनने का लाभ होता है। और यहां कह रहे हैं कि सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम्पि जाने सोचा जम सेयम तम समाय। सुन करके कल्याण के मार्ग को जाना जाता है, सुन करके पतन के मार्ग को जाना जाता है, और दोनों मार्ग को जानने के बाद श्रेष्ठ मार्ग में चरण बढ़ाया जाता है। और वहां कहा कि 10 बोलों की प्राप्ति होती है, 10 प्रकार के लाभ होते हैं। और पहला लाभ होता है सवणे, सुनने का लाभ मिलता है। हम 2 घड़ी के लिए जाएं तो प्रवचन सुनने का लाभ मिलता है, प्रवचन के समय पर पहुंचे तो प्रवचन का लाभ मिलता है। कदाचित उतना समय नहीं है, किसी अन्य समय में गए, 2 मिनट के लिए गए अगर, तो कम से कम मंगल पाठ सुनने का, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अर्थात अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण को प्राप्त करने का, उसको सुन करके धारण करने का लाभ मिलता है। कभी व्यक्ति इतनी उतावल में हो कि उसके पास 2 मिनट का भी समय नहीं है, मंगल पाठ सुनने जितना भी अगर समय नहीं है, और वो गया और दर्शन करके निकलना है,
इमीडिएट निकलना है, तब भी उसको 2 शब्द सुनने का लाभ मिलता है, दया पालो। हम जैसे ही वंदन करेंगे, करबद्ध होंगे, गुरुमुख से हमको ये 2 शब्द मिलेंगे, दया पालो। और बंधुओं, संपूर्ण धर्म का जो रहस्य है अथवा संपूर्ण धर्म का जो निचोड़ है वो इन 2 शब्दों में आ गया, दया पालो। अर्थात 6 काय जीवों की रक्षा करो। और 10वें कालिक अध्ययन के 4थे अध्ययन में धर्म प्रज्ञप्ति जिसका नाम है, या षड जीव निकाय जिसका नाम है, उसमें मुख्य रूप से 6 काय के जीवों की यतना, जीवों की रक्षा करना, उसी के लिए 6 काय जीवों का स्वरूप समझाया गया और उसी के लिए महाव्रतों का भी स्वरूप समझाया। तो सबसे पहले श्रवण का लाभ होता है। श्रवणे नाणे, सुन करके जैसे ही हम कुछ सुनते हैं तो सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ का है कि श्रवणे नाणे, और यहाँ का है सोचा जाने, सुन करके जाना जाता है। जानने का मतलब है ज्ञान। श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रवणे, और दूसरे शब्द का नाणे, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हमने सुना, दया पालो, कम से कम इतना तो समझ में आया कि हमें 6 काय जीवों की यत्ना, रक्षा, दया करनी चाहिए, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरे स्तर पर विन्नाणे, विज्ञान की प्राप्ति होती, अर्थात हमने जो जाना हम उसकी गहराई में उतरें, हम उसकी थोड़ी सी पर्यालोचना करें, थोड़ी समीक्षा करें, थोड़ा चिंतन करें, अनुप्रेक्षा करें, तो हमको उससे विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। विन्नाणे, विन्नाणे का अर्थ है विज्ञान। विज्ञान शब्द के 2 अर्थ हैं, एक है विशेष ज्ञान और दूसरा है विज्ञान का मतलब जड़ चेतन का भेद, उसको भी विज्ञान कहा है। जैसे ही हमने दया पालो ये 2 शब्द सुने और गहराई में गए तो जड़ चेतन के विज्ञान तक पहुंच सकते। अर्थात भगवान ने फरमाया है, यत्ना करो, माहणो, किसी जीव की हिंसा मत करो, जयम चले जयम चिट्ठे, ये कहा है। इसका मतलब दया पालनी है। किसकी पालनी है? जीवों की पालनी। जीवों की दया पालनी है, अर्थात जीव हैं और जड़ हैं। यह जड़ और चेतन का स्वरूप गहराई में जाने से पता चलता है, तब विज्ञान होता है। अथवा जो हमने जाना उसकी गहराई में जाकर के उसका हमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। जब विशेष ज्ञान प्राप्त होता है तब जीव क्या करेगा? वहां से उसकी साधना में सवने, नाणे और विन्नाणे तक जीव की जो आराधना है वो सैद्धांतिक है। और उसके आगे 4थे लेवल से जो बताया जाएगा, पच्चखाणे, संयमे, अननहये, तवे चेव, वो दाने, अक्रिया सिद्धि। इस एक गाथा में सवने, नाणे, विन्नाणे यह सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी रूप है। पच्चखाणे, संयमे, अननहवे, तवे ये प्रायोगिक रूप है। मतलब ज्ञान और क्रिया, सवने, नाणे, विन्नाणे ये 3 चीजें ज्ञान रूप है, और पचखाण, फिर संयम, अनाश्रव यानी कि आश्रव का त्याग करना और तप करना, ये 4 चीजें, 4 बोल क्रिया रूप है। 3 ज्ञान रूप, 4 क्रिया रूप। उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए हमने गुरु चरणों में उपस्थित हुए, गुरु का सानिध्य लिया, देव गुरु धर्म का सानिध्य प्राप्त किया, तो हमको सुनने को मिला, सुनने से ज्ञान हुआ और ज्ञान से विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहां कहा कि उभयम्पि जाने सोचा जम सेयम तम समायरे, अर्थात जब हमें विशेष ज्ञान प्राप्त होगा, हम गहराई में जाएंगे, स्वरूप को समझेंगे, तो निर्णय हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा, ये सही है
ये गलत है। सही को स्वीकार करना है। 3 बोल ज्ञान के, सवने नाणे विनाणे। 4 बोल क्रिया के, प्रत्याख्यान, संयम, आश्रव का त्याग और तप की आराधना। ये संयम रूप है, ये सभी संयम रूप है, ये क्रिया रूप है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया के समन्वय से मुक्ति मिलती है। अंतिम 3 जो कहे वोदाने, अक्रिया, सिद्धि, ये 3 फल रूप है। एक गाथा में कितना ज्ञानियों का विशिष्ट प्रसाद है हमारे लिए कि एक छोटी सी एक गाथा में ज्ञान, क्रिया और उसका फल मोक्ष तीनों इस एक गाथा के अंदर बता दिए गए। वोदाने अर्थात कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, अक्रिया अर्थात अयोग दशा की प्राप्ति हो जाएगी। धीरे धीरे पहले क्रियाओं से छूटते जाएंगे और छूटते 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 अंत में संपूर्ण क्रियाओं से छूट करके अयोग दशा को प्राप्त हो जाएंगे और सिद्धि, और तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात सवने नाणे विन्नाणे पचखाणे ये संयमे अनन्हये तवे चेव वोदाने अक्रिया सिद्धि। इस एक गाथा में ज्ञान, क्रिया और दोनों का फल, कर्म निर्जरा रूप, अयोग दशा की प्राप्ति अर्थात 14वां गुण स्थान, और सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान, क्रिया और उसका फल तीनों ही चीजें इस गाथा में बता दी गई। यही बात यहां कही गई, सोचा जाने कल्याणम, सुन करके जाने कि कल्याण का मार्ग कौन सा है, सुन करके जाने कि पतन का मार्ग कौन सा है, और दोनों को सुनकर जानने के बाद हम वर्गीकरण करें, विज्ञान करें, भेद विज्ञान करें, ये सही है, ये गलत है। सही को आचरण करना है, गलत का त्याग करना है, इसी का नाम साधना है। पर इसमें प्रमाद ना करें, अप्रमत्त होकर के शीघ्र ही इस साधना में जीव जब लग जाता है तब वो आगे जाकर के वोदाने, अक्रिया, सिद्धि तक की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात अप्रमत्त साधना से साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मुक्ति के मंजिल तक पहुंचता है। परंतु मुख्य बात यही है कि सुन करके और जान करके वहीं तक रुकना नहीं है। सुन लिया और जान लिया और वहीं रुक गए, अर्थात प्रमाद में आ गए, अप्रमत्त नहीं बन पाए, आचरण में नहीं ला पाए, तब मुक्ति नहीं होगी। इसलिए कहा कि सुनकर और जानकर भी सम्यक आचरण करना अनिवार्य है। जो सम्यक मार्ग प्रभु ने दिया है उसका आचरण करना अनिवार्य है। आचरण करने से ही हम मुक्ति तक, पहले कर्मों की मुक्ति होगी, फिर जीवन मुक्ति होगी, देह मुक्ति होगी, और आखिर में संपूर्ण मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम